કરતા પહેલા એકવાર ચોક્કસ વિચારજો, નહીંતર ગુનો દાખલ થઈ શકે। અલથાણમાં ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટનું કામ કરતા યુવક અને તેની ઓફિસમાં કામ કરતી એક મહિલા કર્મચારીએ શ્વાનના 3 બચ્ચાઓને અન્ય જગ્યા પર મૂકી આવતા જીવદયા પ્રેમી આ બંને સામે ગુનો દાખલ કરાવ્યો છે। વેસુની જીડી ગોયંકા શાળામાં એડમિન તરીકે નોકરી કરતી સલોની રુચિત કાપડિયાના પતિ ગત સાંજે રાબેતા મુજબ સ્ટ્રીટ ડોગ એવા 2 નર અને 1 માદા ગલુડિયાને ખવડાવવા ગયા। ગત દિવસોમાં ગલુડિયાની માતાનું મોત નીપજ્યું અને બાદથી રુચિત નિયમિત રીતે તેમને ખાવાનું આપવા જતા। 2 દિવસ અગાઉ પણ સાંજે ખાવાનું આપ્યું, પરંતુ ગતરોજ આ 3 ગલુડિયા નજરે ન પડતા તેમની શોધખોળ શરૂ કરી। અંતર્ગત જાણવા મળ્યું કે સાંઈ કેજી ફ્લેટ્સ નજીક દુકાન ધરાવતા ગૌરવ તારાચંદ કાસટના કહેવાથી તેમની દુકાનમાં કામ કરતી શ્વેતા પટેલ આ 3 ગલુડિયાને અજ્ઞાત સ્થળે મૂકી આવી છે। સલોની અને રુચિતે દુકાનદાર ગૌરવ અને શ્વેતાનો સંપર્ક કર્યો। ગલુડિયાઓને અલથાણના બાયોડાયવર્સિટી પાર્ક નજીક ઝૂંપડપટ્ટીમાં છોડ્યા હોવાથી ત્યાં તપાસ કરી, પરંતુ ન મળતા કોઈ કારણ વગર ગલુડિયાને ખાવાનું કે પાણી ન મળે, એવી પીડા થાય એવી સ્થિતિમાં મૂકી આવવા બદલ ક્રૂરતા દાખવ્યાની ફરિયાદ સલોનીએ અલથાણ પોલીસમાં નોંધાવી છે। પોલીસે ગૌરવ અને શ્વેતા વિરુદ્ધ અટકાયતી પગલાં લઈ હાથ ધરેલ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 3 ગલુડિયાને ગાડીમાં મૂકીને શ્વેતા પટેલ ક્યાંક મૂકી આવી છે અને આ બચ્ચાઓને ખાવાનું પીવાનું ન મળે, એવી દુઃખની પીડા થાય એવી સ્થિતિમાં મૂકી આવતા આખરે જીવદયા પ્રેમી સલોનીએ ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે। શુક્રવારના રોજ આ 3 બચ્ચા સહી સલામત મળી આવ્યા હતા। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે કે આ પૃથ્વી પર શું માનવ જાતિનો જ હક છે। આવા નિર્દય લોકોને ખરેખર સજા મળવી જ જોઈએ। સલોની કપાડિયા। સલોનીબેન, શું ઘટના બની છે? अल्थाण पेड़ फरियाद नोंधવામાં આવી છે, શું હકીકત છે? देखिए, मेरे हस्बैंड डेली ये 1-1.5 किलोमीटर तक जाते हैं और खाना खिलाते हैं डॉग्स को। तो मैं शाम को ऑफिस से घर आ रही थी और डेली ऐसा होता है कि हम बीच में एक पॉइंट पे मिलते हैं और फिर साथ में खाना खिलाते हैं। तो ये 3 पपीज़ हैं जिनको लास्ट 1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं। इनमें से जो एक और थी, 3 थे, तो उसको हमने घर पे भी रखा था। तो उस दिन मेरे हस्बैंड खिला रहे थे, ढूंढ रहे थे इनको, तो मिल रहे नहीं थे। फिर हमने मिल के ढूंढा, इधर उधर सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, उनको पूछा कि कहाँ गए, आपने देखा? वो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे रहते थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये पहली दुकान वाले भैया हैं, वो कोई गाड़ी में डाल के लेके चले गए, कहीं और रख दिया। फिर हमने वो दुकान वाले सब वर्कर से पूछा, 3 दुकानें हैं उनकी, वर्कर से पूछा कि भाई कहाँ है? ये बोल रहे हैं कि भाई पहली दुकान वालों ने रख दिया। तो वो मजाक उड़ाने लग गए हंसी में कि भाई हमको तो पता नहीं, तुम लोग देख लो, ऐसा ऐसा करके। फिर मैंने बोला मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तो भी हंसने लगे, बोले सीसीटीवी तो चल रहा नहीं है, देख लो, जो करना है कर लो, ऐसा। फिर मैंने पुलिस बुलाई, वहाँ वैन आई और फिर वैन को देख के थोड़ा उन पर दबाव पड़ा। फिर भी वो बोल रहे थे कि भाई हमको तो पता ही नहीं है, हमने थोड़ी ना रखा होगा, ऐसा। फिर मैंने मेनका गांधी को कॉल किया और बात कराई पुलिस की। उन्होंने ऑर्डर दिए होंगे कुछ, तो उन्होंने वहाँ के ओनर को बोला कि भाई आप चलो हमारे साथ में और जाना पड़ेगा। तो ओनर ने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया अंदर और फिर कुछ डिस्कशन करा उन्होंने अपनी दुकान में, बिल्डर को भी बुलाया, सबको बुलाया। फिर बाहर आए और हमको बोले कि चलो हमको पता चल गया है कहाँ है, ऐसा करके किसी ने बताया हमको। फिर हमको लेके चले गए, उस जगह पे लेके गए जो आज़ाद नगर है एरिया, वहाँ लेके गए। वहाँ पे पौना घंटा हमने ढूंढा करा, नहीं मिले। तो फिर मैंने बोला कि चलो पुलिस स्टेशन, मुझे तो FIR लिखवानी है। हम लोग पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे पहले हर बार ऐसा ही होता है, मतलब मैं जब भी एनिमल्स के लिए करवाने जाती हूँ कंप्लेन, तो पहले तो रूडली बात करते हैं, क्यों तुम्हारा है क्या, तुमने गोद लिया है क्या, ये क्या, सब कुछ। फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई एनिमल वेलफेयर और बोर्ड जो है इंडिया का, उसमें रूल्स हैं, इनके लिए भी रूल्स है कि इनको पूरा राइट है, आप स्ट्रेस को रिलोकेट नहीं कर सकते हो। इन्होंने 3 पपीज़ को उठा के कहीं और रख दिया है, वो वहाँ के टेरिटरी वाले डॉग्स इनको मार भी सकते हैं। और मतलब जब तक डॉग आपको कुछ हार्म नहीं कर रहा, आप उसको नहीं हार्म कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भी उधर के नहीं समझ रहे थे पुलिस। फिर मुझे मेनका गांधी को वापस कॉल करना पड़ा, बात करानी पड़ी। उन्होंने बोला कि भाई तुम इसकी FIR लो। फिर FIR के लिए रेडी हुए, तो तब तक जो ओनर था, शॉप ओनर, वो, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो बिजी थे FIR देने में, जो PSI है उनको बता रहे थे डिटेल्स, वो आओ जाओ कर रहा था। उसने अपने पूरे परिवार को बुला लिया था, वो PI के साथ बैठा था। जैसे ही FIR पूरी हुई और PI के साइन लेने गए, तो PI ने बुलाया हम सबको अंदर, मुझे और मेरे हस्बैंड को।
फिर बोलता है ये गौरव का नाम इसमें से निकालो, गौरव वो ओनर है वो दुकान का, बोले कि उसने कुछ नहीं किया है। और तो मैंने बोला कि नहीं, वो उसने खुद ने अग्री किया है कि भाई उनकी खुद की वैन में जाके छोड़ के आए हैं ऐसा, उनके ऑफिस वाले कोई। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई प्रूफ नहीं है ऐसा, और लेडी इंस्पेक्टर को बुलाया, मेरा मोबाइल ले लिया, मेरे हस्बैंड से तू तड़ाके से बात करने लग गए, बोले बाहर निकल तू, ये यहाँ ही बैठी रहेगी, ऐसा ऐसा करके। फिर मैंने वापस मेनका जी को कॉल किया, मतलब मुझे इन्फ्लुएंशियल कॉल करने ही पड़े। मेनका जी ने उनको बोला, फिर कुछ तो भी बोला, और फिर बाद में वो एकदम गुस्से में बोलते हैं कि तुम दोनों पे मैं केस करूँगा, हस्बैंड वाइफ को बताता हूँ मैं, ये FIR नहीं लॉन्च होगी, ऐसा ऐसा करके। हम पौना घंटा बाहर बारिश में खड़े रहे, लेकिन वो गौरव कासट अंदर का अंदर ही बैठा रहा उनके कैबिन में, PI के कैबिन में। फिर हमने अंदर जाके मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी बेटी अकेली है, उसको आई इन्फेक्शन हो रखा है, मुझे घर जाना है 11:30 बजे। तब जाके वो PSI ने मुझे बोला कि भाई आपका अंडर प्रोसेस है, हो रहा है। उन्होंने हमको FIR दी, हम निकल के आए बाहर। तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि भाई चलो थैंक यू बोल देते हैं, तो वो PI को थैंक यू बोलने गए। तो वो बोलते हैं ये तू केवी रीते आई, वो ऐसा करके उनको बोला निकल यहाँ से, और बोलते हैं कि तेरे को FIR मिल कैसे गई, ला इधर ला। और एक इंस्पेक्टर, मैं गाड़ी में बैठ गई थी तब तक, एक इंस्पेक्टर को भेजा, 3 पुलिस लेडी पुलिस को भेजा, और फिर बाद में बोलते हैं कि FIR दो। मैंने पॉकेट में रख ली थी, मैंने बोला ये तो हमारा राइट है, मेरे सिग्नेचर थे उस पर। तो फिर बोलते हैं, वहाँ से चिल्ला रहा था, बोलते देख लूँगा तुमको, ऐसा ऐसा करके। फिर मैंने बोला कि देखो मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेरी बेटी वेट कर रही है, मुझे जाने दो। तब जाके वो लेडी इंस्पेक्टर्स बहुत अच्छी थी, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैम। और फिर बाद में वो चिल्ला रहा था वहाँ से, जवा दो, देख लेंगे हम, ऐसा ऐसा करके। तो बेसिकली हमारे लिए बहुत टफ था, FIR करवाना बहुत टफ था। और मेरे हस्बैंड और मुझे, मतलब अंदर से तो बहुत हम घबरा भी गए थे, इनको भी मेरी सेफ्टी की बहुत चिंता थी कि भाई एक बार ये भी बोले कि चलते अपन, रात हो गई है, सुबह आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा था कि अगर उस दिन हम आ जाते ना, तो ना तो FIR होती, ना कुछ होता, और उल्टा वो शायद हमको फंसा ही देते, जो उन्होंने बोला था कि भाई मैं तुम दोनों को फंसा दूंगा, और ना ये 2 बच्चे जो आज मिले हैं ना वो मिलते भी। कौन से थाने का मैटर, और जो PI था उनका नाम क्या है कुछ? देखिए अल्थान पुलिस स्टेशन गए थे हम, और PI है ना BB कारपाड़ा करके है उनका, हाँ सरनेम BB कारपाड़ा। राज्य के गृह मंत्री जो सूरत से बिलोंग करते हैं, उनका होम टाउन कहा जाता है, वहाँ पे एजुकेटेड लोग 6-6 घंटे जो लाइन में खड़े रहते FIR करने के लिए। इस तरीके से पुलिस का बर्ताव किस मायने देखते हैं आप? देखिए मेरा सब पुलिस वालों के साथ इतना ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बहुत अच्छे से भी उन्होंने केस सॉल्व किए मेरे, रिस्पेक्टफुली। मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं लेडी हूँ तो आप भाई ऐसा स्पेशल प्रिविलेज दो, लेकिन अगर आप सच्चे हो और आप सर करके बात कर रहे हो रिस्पेक्ट से, तो आप तू तड़ाके से बात नहीं कर सकते। उसने मुझसे बोला तू कहाँ की है, मेरे हस्बैंड को बोला तू कहाँ का है, ऐसा करके, क्योंकि जस्ट बिकॉज सामने वाले कुछ पार्टी को बिलोंग करते थे और उनका इवेंट का बिजनेस था, क्योंकि मैंने मेरा रेफरेंस नहीं निकाला था मेरे परिवार का, तो उनको ये लग गया कि भाई हाँ वो उनका इन्फ्लुएंशियल ये है, तो वो उन्हीं का साइड ले रहे थे और हमसे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो जहाँ पे आप हेल्प सीख करते हो कि भाई यहाँ से हमको हेल्प मिलेगी, हमको तो वहीं पे घबराहट हो रही थी कि भाई हम सही सलामत घर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। इनका केस तो दबा का दबा ही रह गया था। लेकिन ठीक है, वो मेनका गांधी जी ने मेरा उस दिन 5 से 7 बार कॉल उठाया ना, मैं एक्चुअली थैंकफुल हूँ। वो वहाँ बैठ के भी फ़ोन उठा रही थी, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लेकिन फ़ोन उठाया, बात करी, वो PI से भी बात करी हर बार, ये एनिमल्स के लिए, क्योंकि वो भी बहुत मतलब डाई हार्ट एनिमल लवर है। तो इतना मतलब जब है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी टेबल पे, वो PI की टेबल पे एक बुक खुली हुई थी जिसमें ऐसे लिखा हुआ था कि एनिमल्स के लिए क्या क्या राइट्स हैं। ऐसी वो लॉ वाली बुक खोल के बैठे थे, पढ़ रहे थे, तो भी वो हमारे अगेंस्ट थे और वो गौरव कासट का साइड ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस, सूरत।